हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा एक नया सवेरा, नया एक मुकाम लेके आया है वो बेटा, और अपने काफ़ी ज़्यादा खुश है कि बेटा इस साल अपना पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस चेंज हो चुका है। आज बेटा हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंट्स के अंदर सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर आपको आने वाले हैं, सर पेपर पैटर्न क्या है, ए टू जेड सारी चीज़ें डिस्कस करके बेटा छोटी सी प्यारी सी बुक है अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1 FY BCom की। और उसके साथ साथ बेटा अगर देखोगे ना, करीब करीब इतनी सारी 1 डजन बुक आपके पास आ चुकी है, जिसके अंदर इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, कॉमर्स अपना हो गया, इकोनॉमिक इन प्रोफेशनल कोर्स हो गया, बेसिक टूल इन इकोनॉमिक हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, फंडामेंटल स्टार्टअप हो गया बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस एथिक्स हो गया, नेगेशन स्किल हो गया, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स भी है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, वो 2 बुक तो एक्स्ट्रा है। इतनी सारी बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जो कि अपना है बेटा अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट FY BCom सेमिस्टर 1। टोटल बेटा इसके अंदर आपको अगर यहाँ पर है बेटा ये सिलेबस है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये पूरा एक है बेटा। और उसके साथ साथ जो अपना सेकंड है बेटा वो है फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। सर फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बेटा ये पूरा चैप्टर है, मतलब आधी बुक ये है और आधी बुक का पूरा चैप्टर नंबर ये है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी यहाँ पर आएगा क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी आगे देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो टोटल अपने पास बेटा 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है बेटा, और अपनी एग्जाम होने वाली है बेटा 30 मार्क की। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये हो गया, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या तो रिसिप्ट हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अपना हो गया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हो गया बेटा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। ये पूरा का पूरा 5 चैप्टर बेटा कुछ भी नहीं है। ये 5 चैप्टर आपको लगता रहेगा अपन 5 चैप्टर बेटा 50 पेज के, ये सारे चैप्टर कुछ भी नहीं है बेटा, ये कुछ भी नहीं है। इसके अंदर से खाली आपको शॉर्ट नोट आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स टीचर अगर पूछे वो आ सकता है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मेन जो है बेटा ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन। सर इन्वेंटरी वैल्यूएशन जो लास्ट टाइम भी था इस साइड टाइम भी है, फीफो हो गया, वेटेज हो गया, वो सारे के सारे यहाँ पर है। और जो मेन मेरे को लग रहा है जो एक सम कंपलसरी 15 मार्क के लिए आपको आएगा फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। बहुत सारा बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, 5 पेज का ये सम होता है बेटा, कमाल का सम होता है। और इसके अंदर बेटा सिंपल बेसिक एडवांस, मतलब अपना मेन चैप्टर अगर बात करें तो चैप्टर नंबर अपना 6 हो गया बेटा इन्वेंटरी वैल्यूएशन, और मोस्ट अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया बेटा फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यही आगे आपको आने वाला है। तो ये पूरी बुक का समरी है। 7 चैप्टर में से बेटा 5 चैप्टर तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हालांकि ये 3rd चैप्टर 4th 5th ये तो खाली 2 3 पेज के ही चैप्टर है। क्लियर है बेटा, बस इतने ही आपको चैप्टर है। तो यहाँ पर इन्वेंटरी वैल्यूएशन जो मैंने बताया फीफो, और फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अगर आप यहाँ पर देखोगे स्टार्टिंग में ऊपर चलता हो, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये अपना कुछ सिलेबस है बेटा। सिलेबस के अंदर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस देखो मैंने, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया बेटा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 यहाँ पर जैसा आएगा 9 तक है बेटा। इन्वेंटरी वैल्यूएशन ये हो गया बेटा अपना, ये जैसे मैंने बताया स्टॉक लेजर, फीफो मेथड, वेटेज मेथड से आएगा। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर है बेटा, ये सारे है बेटा, मतलब ये एक चैप्टर, मतलब 6 चैप्टर तक यहाँ पर है। उसके बाद ये 15-15 घंटे के, मतलब 15 घंटे में अपना ये 6 चैप्टर खत्म होना चाहिए, और 15 घंटे में अपना ये फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेटा क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होगा, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। क्लियर है, प्रिपरेशन, ये सब कुछ हम बेटा करने वाले। अभी बात करते हैं सर, ये तो हमने बता दिया ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न,
अगर बेटा टोटल आपको बेटा 50 मार्क का है और उसके अंदर बेटा आपको 2 क्रेडिट मिलेगा। आपको पता रहेगा हर एक जो अपनी बुक्स है बेटा, जैसे नेगलेशन स्किल की यहाँ पर है बेटा, टोटल इसके अंदर हर एक का बेटा क्रेडिट है। इसके अंदर भी बेटा 2 क्रेडिट आपको दिया गया है। हाँ जी, इसके अंदर भी बेटा 2 क्रेडिट है, 50 मार्क का है, 2 क्रेडिट है। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर भी बेटा आपको सभी को 2-2 क्रेडिट आपको दिया गया, जहाँ तक मेरे को याद है बेटा। हाँ, इसके अंदर भी 2 क्रेडिट दिया गया है। हाँ, पर एक अपना है बेटा इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि ये 100 मार्क का। अगर ध्यान से देखोगे मुझे ऐसा लग रहा है इस बार ये 100 मार्क का, 100 मार्क के लिए 2 क्रेडिट। सर यहाँ पर 50 मार्क के लिए 2 क्रेडिट, यहाँ पर टोटल 100 मार्क का है 2 क्रेडिट। हालांकि 4 क्रेडिट होना चाहिए, पर 2 क्रेडिट ही दिया गया है। और 60 मार्क का एक्सटर्नल है और 40 मार्क का इंटरनल है। वो इसकी बात कर रहा हूँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये अलग है बेटा। और यहाँ पर अगर बात करें तो 50 मार्क का है, इसके अंदर 2 ही क्रेडिट दिया गया है। और आपको सेमिस्टर एंड एक्सटर्नल कितने मार्क की एग्जाम होगी? 30 मार्क की। 30 मार्क की एग्जाम होगी और कितने घंटा मिलेगा? सर 1 घंटा मिलेगा, मतलब 1 घंटे का पेपर रहेगा, जहाँ पर आपको 30 मार्क का करना है। क्लियर है बेटा? अगर क्वेश्चन की बात करें 1 2 3 ऐसे 3 क्वेश्चन रहेंगे, 15 15 15। सर 15 15 तो 20 होता है, 30 और 30, मतलब आपको ऐसा रहेगा 3 में से कोई भी 2 करो। क्लियर? अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ द 3 क्वेश्चन। जैसे प्रैक्टिकल या तो थियोरी, दोनों रहेगा, थियोरी रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि 15 मार्क का सम है। जैसे मैंने बताया, मेरा दिल कहता है बेटा 15 मार्क का एक आपको कंपलसरी फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाला सम दे ही दिएगा। अगर नहीं भी दिया तो 10 मार्क का सम तो फिक्स ही है। और बचा हुआ जो 5 मार्क का सम अगर पकड़ के चलो, अपना फीफो वेटेज का हो गया, अगर हो सके तो 10 मार्क का भी देगा। और बचा हुआ बेटा जो भी रहेगा 5-5 मार्क का आपको आ जाएगा थियोरी क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर दिया गया है एवरी वेटेज गिवन इन द ऑल द मॉड्यूल। क्लियर है? 15 मार्क कैन बी सब डिवाइड इनटू 8 या तो 7। जैसे 8 मार्क का सम आएगा, 7 मार्क का सम आएगा, 10 मार्क का 5 मार्क का सम आएगा। जैसे हो सके ना 15 है बेटा, इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन है 8 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन है 7 मार्क का। तो ऐसे भी हो सकता है, एक क्वेश्चन 10 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन और 5 मार्क का, या तो ऐसे भी होता है 5-5 मार्क के 5 क्वेश्चन। क्लियर है? इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, अभी कुछ भी टीचर चाहे वो डाल सकती है। क्लियर? अभी आपको प्रिपेयर करना है। अभी बेटा कैसा है, इसके पहले जितना भी हमने पढ़ा ना, वहां पर क्या था पता है? रट्टा मार नॉलेज था, चुपचाप रट्टा मारो वही सम। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको टीचर प्रोजेक्ट देगी, कुछ एक्स्ट्रा आपको स्किल सिखाएगी। अच्छा है ना? और मैं तो ये भी चाहूँगा, कॉलेज को ये भी बोलूँगा, आप कहीं बच्चों लोग को फॉर्म में लेके जाओ, सीए की फॉर्म में लेके जाओ, बड़ी बड़ी फॉर्म के साथ लेके जाओ। हालांकि एक साथ सभी बच्चों को ना 50-50 बच्चों या तो 15-15 बच्चों का एक टारगेट करो, एक हफ्ते में ये बच्चों को ये फॉर्म में भेजो। वहाँ पर वो बच्चा सीखेगा कैसे क्या करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, उतना ज़्यादा अच्छा है। अरे बुक का नॉलेज कुछ नहीं, अभी मैं अकाउंट सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर अकाउंट देखोगे ना, तुम बोलोगे अरे मैंने क्या पढ़ा, खाली आपको जर्नल एंट्री डालना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, सब कुछ एक ही एंट्री में प्रिपेयर करके मिल जाता है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर ही आता है, टैली का एक सॉफ्टवेयर आएगा जिसके अंदर खाली एंट्री डाल दो, पूरा सम बन के आ जाएगा। वैसा होता है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो आपको सीखने मिलेगा। ये सब है बेटा अलग अलग मार्क के यूजिंग सिंपल कैलकुलेटर आप अलाउ कर सकते हो। जैसे मेरे पास अगर मैं आपको दिखा सकूं बेटा, एकदम सिंपल है, मतलब ये दिखने में बड़ा है कि आपको मैं आंसर दिखा सकूं, हालांकि इसमें एकदम ही सिंपल कैलकुलेटर है। कुछ ऐसा साइंस वाले के रहते हैं एकदम साइन कॉस थीटा वगैरह, उसके अंदर ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपल बेटा 12 डिजिट का आप कैलकुलेशन ले सकते हो। अच्छा, नॉर्मली सिटीजन वगैरह का आता है 100-150 रुपये का कैलसी आता है, ये मेरा है, मैंने 350 का लिया, 350-400 रुपये का लिया, बस इतना कैलसी इनफ है, ज़्यादा महंगा भी नहीं लेना है। क्लियर है? जैसे कासियो का कैलसी आता है बेटा 1600-1700 रुपये का, उतना महंगा लेने के, क्योंकि आप लोग जाओगे चोरी भी हो सकता है या तो कोई लेके भी जा सकता है, इस पे दोनों पे रहता है। क्लियर है बेटा? ये है बेटा वेन एवर पॉसिबल मोर इंपॉर्टेंट टू बी गिवन टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंस किसको देना है बेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देना है। यहाँ पर देखो असाइनमेंट एंड इवेल्युएशन, क्लास टेस्ट ड्यूरिंग लेक्चर, यहाँ पर फिजिकल होगा, ऑनलाइन मोड होगा, शॉर्ट नोट होगा, एमसीक्यू होगा, मैच द पेयर, आंसर इन 1 सेंटेंस, पजल्स वगैरह होगा, जो आपको 10 मार्क का दिया। जो आपको 50 मार्क का पेपर है, 30 मार्क का तो आपको एक्सटर्नल रहेगा, 20 मार्क का इंटरनल। अभी टीचर क्या बोलेगी, तेरे को तो अभी कॉलेज में आना ही है,
नहीं आएगा तो देखते रहे, 20 मार्क मेरे हाथ में है, मैं तेरे को बता दूंगी। तो इसके लिए बेटा कॉलेज जाना आपको मस्ट कंपलसरी है। और अच्छी चीज़ ये बताओ, कॉलेज जाने का टीचर के सामने ही बैठने का, फर्स्ट बेंच पे जाके बैठ जाने का, भले मेरा वीडियो देख के जाओ, हाँ टीचर आता क्लियर है, ज़्यादा शान पट्टी नहीं बनेगा। टीचर को एकदम भोला बन के बैठोगे ना बेटा, तो आपको टीचर बोलेगा अच्छा ये अच्छा बच्चा है, इसको 20 में से 20 मार्क दे देते हैं। यहाँ पर आएगा बेटा पार्टी वर्कशॉप होगा, जैसे मैंने बताया वर्कशॉप, सेमिनार, केस स्टडी, फील्ड विजिट, देखो फील्ड विजिट आ गया बेटा, यहाँ पर सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, एक्सेट्रा, ये सारा फिजिकल ऑनलाइन मोड होगा। मतलब सर आपको पढ़ना इस बार पड़ेगा, 50 मार्क का पेपर है, 30 मार्क का एक्सटर्नल रहेगा, 20 मार्क का इंटरनल, इंटरनल के अंदर 10 मार्क का तो आपको जैसे मैंने बताया बुक के अंदर से आ जाएगा, बचा हुआ 10 मार्क आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस रहेगा। टीचर आपको जज करेगी कैसे क्या रहेगा, और मेरे को लग रहा है ये सब कुछ करेगी नहीं, अटेंडेंस के बेसिस पे आपको 10 मार्क मिलने वाले हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि टीचर भाई बोले कि कहाँ लेके जाऊँ, मैं चुपचाप इधर आती हूँ घर पे बैठूँ यार, वो कहाँ ये सब मगजमारी करूँ, कि कौन केस स्टडी वगैरह सॉल्व करेगा, इतने एक बच्चे थोड़ी है, 60-60 बच्चों का कौन देखेगा। टीचर बोलेगा अच्छा ये 10 मार्क चाहिए, अटेंडेंस के बेस पे मिलेगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं बोल रहा नहीं। ये टोटल है बेटा यहाँ पर 7 चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा वहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 अपना क्या करेंगे, शुरू करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे बेटा सारी जानकारी आपको समझ में आई रहेगी, और जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, अपना ऐप है अकाउंट्स बाय हिमल सर, जिसके अंदर जितनी भी बुक्स है बेटा सारी बुक्स हम पढ़ाएंगे, सारी बुक्स पढ़ाएंगे बेटा, इसकी साथ साथ इसकी PDF भी मिल जाएगी, इसकी नोट्स भी मिल जाएगी, सारी की सारी बेटा आप अपना ऐप अकाउंट्स बाय हिमल सर ऐप डाउनलोड करो, जुड़ जाओ, कोई भी PDF नोट्स वगैरह बेटा सब कुछ आपको मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप करके, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहेगा बेटा वहाँ पर सारी चीज़ें, इवन आपका अगर लगता है कि कुछ सिलेबस ओल्ड है वो भी आपको मिल जाएगा, न्यू तो मिलेगा, साथ में अगर कोई सिलेबस कोई सब्जेक्ट टीचर ओल्ड वाला लेके आ रही है वो भी उसके अंदर हम डाल देंगे बेटा। तो अभी ज़्यादा परेशान मत करना, सारे सब्जेक्ट स्लोली हम अपलोड करते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज ही बेटा अभी तुरंत बेटा अकाउंट्स बाय हिमल सर ऐप डाउनलोड करो और उसमें सेमिस्टर 1 F5 BCom के कोर्स में जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।